हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ जियो और जीने दो के बारे में। जियो और जीने दो का सच्चा अर्थ वास्तविकता में क्या है। देखिए, जैसे खूबसूरती से अपने आप ही शब्द बयां कर रहा है जियो, यानी कि खुलकर इस खूबसूरत ज़िंदगी का मज़ा लो। हम सबको पता है कि हम यहाँ पर एक लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं। इस अर्थ पर हम सबकी विज़िट लिमिटेड टाइम के लिए, किसी की 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, कोई बहुत ही भाग्यशाली है तो 100 से भी ऊपर। ये प्रकृति अनंत वर्षों से चल रही है और अनंत वर्षों तक चलती रहेगी। और इस बहती धारा में हमारा छोटा सा जीवन है, तो खुलकर हमें जीना है। लेकिन हम क्या करते हैं, खुद भी खुद खुद कर जीते हैं, कल पर टालते रहते हैं, अपने शौकों को मारते रहते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ तले अपनी इच्छाओं को दफनाते रहते हैं, खुलकर जी ही नहीं पाते हैं। और क्योंकि हम खुद ही अधूरे से जी रहे होते हैं, तो हम आसपास किसी को खुलता हुआ एकदम से जीता हुआ देखते हैं ना, कि ये ज़िंदगी के प्रति खुल गया है, ये जी रहा है बहुत अच्छे से, तो पता नहीं क्यों एक अंदर एक जलन की सी अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि दूसरा इंसान शायद कुछ ज़्यादा ही उड़कर चल रहा है, उसके तो कितने ही मज़े आ रहे हैं, पता नहीं उसकी तो कौन सी कलम से भाग्य लिख दिया है। ये सब हमें ऐसा महसूस होने लगता है, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं। और फिर हमें पता ही नहीं चलता कब हम अपने आसपास के लोगों को, उनके खुलकर जीने के अंदाज को रोकने लगते हैं, उन्हें कंट्रोल करने लगते हैं। और ये सब आपको हर घर में देखने के लिए मिलेगा। जो इंसान खुद खुलकर नहीं जी रहा होता, वो इंसान दूसरे पर भी पाबंदियां लगानी शुरू कर देता है। वो पाबंदियां कुछ भी हो सकती हैं। वो पाबंदियां खाने पीने पर हो सकती हैं, कपड़े पहनने पर हो सकती हैं, आने जाने पर हो सकती हैं, सोचने पर भी हो सकती हैं, करियर चूज़ करने पर भी हो सकती हैं, किसी को नौकरी करनी है या बिजनेस है, इसमें इंटरफेरेंस कर कर भी हो सकती हैं, किसी से दोस्ती रखनी है नहीं रखनी है, हर मामले में इंटरफेरेंस होकर दूसरे इंसान को बंधन में बांधने की कोशिश करते हैं। कौन इंसान है ऐसा जो दूसरों को जीने नहीं देता? वो जिसे खुद जीने का सलीका नहीं आता। लेकिन जो इंसान खुलकर जीना जानता है, हंसना जानता है, वो जानता है कि इस प्लेनेट पर हमारी विजिट लिमिटेड टाइम के लिए है, तो हमें खुलकर जीना है, आनंद लेना है। वो इंसान कभी दूसरे व्यक्ति पर पाबंदी लगा ही नहीं सकता, रोक ही नहीं सकता। अब देखिए ज़रा, खुलकर जीने का मतलब, अपनी मनमर्जी करने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी गलत राह पर चल जाएं। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि खुलकर जीने का मतलब है कि जो मर्ज़ी वो खाओ, खूब गलत काम करो, शराब पियो, इस एडिक्शन में पड़ जाओ, कुछ काम धंधा मत करो, बस मौज लेने के लिए आए हैं, तो ऐसा भी अगर आप सोचते हैं तो उसका सही अर्थ खुलकर जीना नहीं आता। क्योंकि उसमें आप खुलकर जिएंगे नहीं, आप कुछ समय के बाद बहुत बंध जाएंगे। अगर आप उल्टा सीधा खाना खाएंगे, आप शराब आदि किसी और तरीके के किसी नशे के चक्कर में, किसी भी लत में पड़ जाएंगे, तो क्या होगा? आपका शरीर आपको सताने लगेगा, आपका मन आपको शैतान की तरह टॉर्चर करने लगेगा। क्योंकि आप अपने शरीर और मन में जो भरेंगे, वही आपके अंदर से निकल कर आएगा। तो आपकी गलत फहमी है कि खुलकर जीने का मतलब है देर रात तक जागो, खूब शराब पियो और मोबाइल में टाइम स्पेंड करो, जो मर्जी है वो करो। नहीं, ये खुलकर जीने का अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। खुलकर जीने का अर्थ है अपनी सादगी में मस्ती करते हुए, अपने वैल्यूज़ पर टिके हुए, जीवन के पर्पस को सॉल्व करते हुए जीना। अब जीवन का पर्पस का यहाँ ये मतलब नहीं है कि आपको कोई 1000 करोड़ बनाकर जाना है या अपने पीछे कोई बहुत ही बड़ी लेगेसी ही छोड़कर जाना है। आपका बहुत ही सिंपल सा खुश रहकर जीने का पर्पस भी हो सकता है। आपका इस संसार को कुछ अच्छा मैसेज दे जाने का पर्पस भी हो सकता है। सबका अलग अलग पर्पस होता है जीने का। लेकिन चाहे कोई इंसान कुछ भी कर रहा हो, उसका एक अल्टीमेट पर्पस होता है, और वो सबका पर्पस बिल्कुल कॉमन होता है। वो है संतुष्टि से, खुशी से ज़िंदगी को जीना। अब कोई वहाँ पर बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाह रहा है या फिर कोई किसी और तरीके से कुछ करना चाह रहा है, सबका एक ही पर्पस है कि उसके पास अंत समय में संतुष्टि हो,
उसके चेहरे पर खुशी के भाव हों जब वो इस दुनिया से अलविदा करे। तो आपकी वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं। वो वैल्यू आपकी खुशी भी हो सकती है, आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपका टाइम भी हो सकती है, आपकी मनी, रिस्पेक्ट, फेम, कुछ भी हो सकती है, आपकी हेल्थ भी हो सकती है, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, वो कुछ भी, जो भी आपके लिए वैल्यूएबल है, अगर आप उसी दिशा में आगे बढ़ते चले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत सलीके से जीते हैं, हर पल का आनंद लेते हैं, भले ही आप कुछ काम कर रहे हो या आराम कर रहे हो या दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो पल अगर आप इंजॉय कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं का दमन नहीं कर रहे हैं, संसार में दूसरे लोगों की देखकर उनकी रेस में नहीं दौड़ रहे हैं कि दूसरे लोग जो कर रहे हैं बस मुझे भी उसी रेस में दौड़ना है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप एक बच्चे बनकर खुलकर हंस पाते हैं, डांस कर पाते हैं, अपने शौक़ को पूरे कर पाते हैं, तो आप खुलकर जी रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, दूसरों के पैरामीटर्स पर खरा उतरने के लिए ही जी रहे हैं, तो आप खुलकर नहीं जी रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको खुलकर जीना है, क्योंकि खुद बंधा बंधा इंसान कभी दूसरे को खुलकर जीने ही नहीं देगा। जब आप खुद खुल जाएंगे और खुद खुलकर जिएंगे, तब जाकर आप किसी दूसरे को खुलकर जीना अलाउ करेंगे। तो सबसे पहला तो खुद पर काम करना है, अब दूसरे को हम जीने दें। क्या होता है अक्सर, पति पत्नी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों पति पत्नी मिलकर बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो माँ बाप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, चक्र चलता जा रहा है, हर इंसान एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जबकि ये भूल जाते हैं कि जितनी आप पाबंदियाँ दूसरों पर लगाएंगे, जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना आप उन्हें खोते चले जाएंगे, क्योंकि पाबंदियाँ किसी को भी पसंद नहीं होती हैं। जो आप हर समय टोका टाकी करते हैं, दूसरे को खुलकर जीने नहीं देते, खाने नहीं देते, कुछ सेलेक्ट नहीं करने देते हैं, उसको पहनने नहीं देते हैं, आने जाने नहीं देते हैं, आप उसे घोट कर रख देते हैं। किसी को इतने घुटन में रखेंगे, इतना बांध कर रखेंगे, क्या वो इंसान आपके साथ खुश रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अगर आप उसे आज़ादी दे दें कि ये इसकी ज़िंदगी है, जो उसको पसंद है, जो इसकी सद्बुद्धि से आएगा, जो इसकी अंतरात्मा की आवाज़ से आएगा, ये वही करेगा अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो। बस मैं यहाँ पर उसे सहयोग करने के लिए हूँ, क्योंकि ये व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरा अपना है। अगर मेरी समझ के हिसाब से इसके लिए ये चीज़ सही लग रही है, तो मैं बस उसे कन्वे करूँ, उसे कन्विंस ना करूं ज़बरदस्ती, उसे फोर्स ना करूं उसे कि तुम्हें यही करना है, यही मानना है। नहीं, ये दूसरे की आज़ादी पर हमला है। तो ना किसी को अपनी आज़ादी पर हमला करने दो, ना किसी की आज़ादी पर हमला करो। एक दूसरे को सहयोग करते हुए प्यार से, समभावना के साथ जब एक परिवार बनता है तो उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं, क्योंकि दूसरा इंसान जब ये एहसास करता है कि उसे बांधा नहीं जा रहा, तो वो खुद ही आपके प्यार के एक ऐसे खूबसूरत बंधन में रहता है जहाँ पर वो बंधा हुआ होकर भी आज़ाद रहता है। सो आपको समझना है कि जहाँ पर भी आपने टोका टाकी करी, तुम ये करो और ये मत करो, इंटरफेरेंस करा, तो आपने दूसरे की आज़ादी पर हमला किया, आपने उसे उसकी ज़िंदगी जीने से रोका, और ये सबसे बड़ा पाप है। दूसरे की आज़ादी पर हमला करना सबसे बड़ा अपराध है। दूसरा आपसे मन से दूर हो जाएगा, और भावनात्मक दूरी ऐसी दूरी है कि शरीर पास होने से भी वो दूरी भर नहीं सकती। जब आप किसी को बांधने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, तो उनके मन में भेद आ जाते हैं, मतों में भेद होते हैं। जब मत में भी भेद है और मन में भी भेद है, तो फिर वो रिश्ता नहीं रहता। सो समझो, सही समय पर समझो, खुद भी खुलकर जियो, क्योंकि हम सबको पता है, हमारी अंतरात्मा से आता है कि क्या सही है क्या गलत है। हमें किसी बाहर के क्राइटेरिया में फिट नहीं होना। जो आपकी अंतरात्मा से आता है उसे करो, और जो दूसरे की अंतरात्मा से आ रहा है उसे सिर्फ रिश्ते के नाम पर, डोमिनेंस दिखाने के नाम पर उसे मत दबाओ, क्योंकि ये ज़िंदगी सबके लिए बहुत छोटी सी है, और इस एक ही ज़िंदगी में लोगों को बहुत कुछ करना होता है, बहुत सारे सपने होते हैं उनके सपने पूरा करने दो, उनकी ज़िंदगी को यादगार बनाने दो, खूबसूरत, और जितना सहयोग दे सकते हो उनको सहयोग दो। फिर देखो क्या अल्टीमेट खुशी मिलेगी, क्या संतुष्टि मिलेगी, मज़ा आ जाएगा। बस अगर प्यार से करना चाहते हो तो किसी को गलत राह पर जाते हुए
उसे एक बार प्यार से सही राह दिखा दो। वो चलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं चलता है तो जो गलत राह पर चलेगा वो खुद भोगेगा। आपका फ़र्ज़ सिर्फ और सिर्फ बताना है। आपका खुद का मन आपको भटका रहा है या आप किसी दूसरे को देखकर भटक रहे हो, तो अपने आप से भी पूछो, आज मैं ये जो गलत राह पर चलने की शुरुआत कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या होंगे? क्या इसके परिणाम भोगने के लिए मैं तैयार हूँ? अगर फिर भी अंदर से ये होता है कि हाँ देख लेंगे जब है, तो करो, करके देखो, पता चलेगा ना। जब वो रिजल्ट आएगा तो खुद ही कदम रुक जाएंगे, खुद ही वो जो अनुभव होगा ना, उससे आपको समझ आएगा कि क्या आपके लिए सही है। लेकिन बुरा अनुभव भी आएगा, एक संतुष्टि रहेगी कि मेरी ज़िंदगी मैंने अपनी मर्ज़ी से जी, मेरे अनुभवों ने मुझे सिखाया और मुझे ऐसा बनाया। तो खुद भी खुलकर जियो और दूसरों को भी खुलकर जीने दो। यही सही मायने में जियो और जीने दो का अर्थ होता है, यानी कि दूसरे को आज़ाद छोड़ देना। सो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आज हर कोई दूसरे की आज़ादी पर हमला करने के लिए तैयार बैठा है। जानते हैं कि ये सब सृष्टि एक दूसरे के सहयोग से चल रही है, प्यार से चल रही है, पर प्यार में पता नहीं क्यों बंधन ले आते हैं। तो सब उन बंधनों से मुक्त हो जाएं और बस प्यार रह जाए, और सारे परिवार में अलग अलग लोग होते हुए भी सब स्वतंत्र रहें। तो इस उद्देश्य से इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एक ज़रूरी काम कीजिए, वीडियो शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप देखते रहें और आपकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ती रहे।